राम नाम सत्य है। अब ये किसके लिए कहा जाता है? हमने बोल दिया जो मरा है उसके लिए। अब किसी के ब्याह में राम नाम सत्य बोल दो ना तो डंडा लेके मारेगा। ये खबरदार हमारे सामने बोला तो, क्योंकि हमको क्या लगा कि जो मर गया उसके लिए ये बात बोली जा रही, राम नाम उसके लिए नहीं बोली जा रही, वो तो गया, वो थोड़ी सुन रहा कान में। जो जिंदे हैं उनके लिए बोली जा रही है कि ये चला गया, कुछ ना लेके गया, तुम भी कुछ नहीं लेके जाओगे, इसलिए राम नाम जपो क्योंकि राम नाम ही सत्य है। पर हमने इसको एक अशुभ वाचक शब्द के रूप में बना लिया। अरे इसमें अशुभ क्या है? ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। एकमात्र भगवान के नाम से जहां तुमको लग रहा हो ना काम एकदम बिगड़ गया, अब तो बस डूबने ही वाले, बस वहां दोनों हाथ उठा के कहना, हे नाथ, हे गोविंद, मैं तुम्हारा हूं, मैं हार गया, अब तुम संभालो। जब साड़ी का अंतिम छोर आने वाला था, जब अब कोई मौका बचा नहीं, अब द्रौपदी को पता लाज जाने वाली है, तब उसने साड़ी छोड़ करके दोनों हाथ उठा के पुकारा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। क्या क्या अद्भुत अद्भुत नाम लिए। कौरवई परिभूता नाम किम ना जाना ऋषिकेशम। और आके भगवान ने लाज बचा दी। जितने काम अच्छे हों या बिगड़े हों, सब कामों को बनाने वाला है हरि नाम। पाप केवल यही नहीं है कि कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, यही पाप की श्रेणी में। मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिन तन दियो ताही विसिरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने सांस दी, हवा दी, पानी दिया, जीवन दिया, अन्न दिया, रोटी दी, उस भगवान को जब तुमने भुला दिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। भुलाए बैठे हैं उनको, ये पाप है। उनको याद नहीं करते, ये पाप है। उनका नाम नहीं लेते, ये पाप है। इस पाप से बचना है। शास्त्र कहते हैं जीव 84 लाख की योनियों में गुजरता है, भागता है। हर योनि में उसे तड़प रहती है और फिर एक योनि मिलती है मनुष्य जन्म, जहां ये भगवान को देख सकता है, कथा सुन सकता है, नाम जाप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। इस योनि में भी अगर हम आपको ना पा सके, पता नहीं आगे के जन्मों में कृष्ण नाम को जान भी पाएंगे या नहीं, ऐसे सद्गुरु मिल पाएंगे या नहीं, ब्रजभूमि में जन्म वास मिल पाएगा या नहीं, ये सब जानते हुए भी मेरा मन आपके चरणों में तभी लगेगा जब कृपा करेंगे, क्योंकि महापुरुष कहते हैं भक्ति कृपा की वस्तु है। रिश्ते जो टूटने का सबसे बड़ा, जो ब्रेकअप्स कह लीजिए, कुछ भी कारण कह लीजिए, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं जानते, एक दूसरे के इमोशंस की वैल्यू नहीं है। बस मुझे चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो, ये रिश्ता नहीं होता, ये संबंध नहीं होता। संबंध में आपको दूसरे के इमोशंस को वैल्यू करना पड़ता है। वो करोगे तो शायद आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएगा, नहीं तो फिर अपना अपना सोच करके तो हर रोज ब्रेकअप होगा और हर रोज जाके दूसरी जगह शिफ्ट होगा। धन्य है आप लोग कि आप संसार को छोड़ के, संसार की चीजों को छोड़ करके आप कथा में बैठे हो। और केवल हम आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहे, हम दिल से इस बात को कह रहे। आप लोगों के पास तो जीवन में बहुत काम है, संसार के सारे काम है, पर उन सब कामों में से आप निकल के कथा में आके बैठे हो ना, और भगवान के नाम ले रहे हो, उनकी कथा सुन रहे हो। इतना धन दे के भगवान को आप प्रसन्न नहीं, दान दे के नहीं कर पाओगे जितना भगवान इस समय आप पर प्रसन्न होंगे कि देखो मुझसे कितना प्यार है इसको, कि मेरी बातें सुनने आया है, मेरी लीला सुनने आया है, मेरा नाम कीर्तन सुनने आया, इसको और कुछ नहीं चाहिए, और कोई आशा लेकर के नहीं आया है। यकीन मानना भगवान को इससे ज्यादा प्रसन्नता आपके किसी हीरा मोती चढ़ाने से भी नहीं होगी जितनी भगवान इस समय प्रसन्न होंगे।